आज जो पहाड़ हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। कभी यहाँ समंदर था और जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। धरती पर इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बने? क्या ये अचानक बने या इसके पीछे करोड़ों साल की कहानी छुपी है? करीब 4.5 अरब साल पहले धरती आग का गोला थी। न कोई पहाड़, न कोई समुद्र, सब कुछ पिघला हुआ था। धरती एक ठोस टुकड़ा नहीं है, ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन ऊपर उठती है और बन जाते हैं पहाड़। सोचो, एक ऐसा टकराव जिसने पूरी धरती का नक्शा बदल दिया। एक तरफ था भारत, दूसरी तरफ था एशिया, और जब ये दोनों टकराए तो पैदा हुआ हिमालय। आज हम जिस हिमालय को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 5 करोड़ साल पहले यहां कुछ और ही था। जहां आज हिमालय खड़ा है वहां कभी एक विशाल समंदर था। इस समुद्र के नीचे जमा हो रहे थे रेत, मिट्टी और जीवों के अवशेष। भारत हमेशा से यहां नहीं था, ये पहले दक्षिण में था। धीरे धीरे ये प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ती रही, लेकिन इसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वो दिन आया, भारत की प्लेट सीधे एशिया से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन ऊपर उठने लगी, और इसी उठती हुई जमीन ने जन्म दिया हिमालय को। ये कोई एक दिन में नहीं बना, लाखों साल लगे। धीरे धीरे ये पहाड़ ऊंचे होते गए और आज यही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन चुका है। चौंकाने वाली बात यह है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है, हर साल कुछ मिलीमीटर। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जहां एक तरफ ये बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश, बर्फ और हवा इसे घिस भी रही है। मतलब हिमालय हमेशा बदल रहा है। तो अगली बार जब तुम हिमालय को देखो तो ये मत समझना कि ये सिर्फ पत्थर है। ये एक कहानी है धरती की सबसे खतरनाक टक्कर की, और ये कहानी आज भी जारी है। चौंकाने वाली बात यह है, कुछ पहाड़ पहले समुद्र के नीचे थे। समय के साथ जमीन ऊपर उठी और वो पहाड़ बन गए। बारिश, हवा और बर्फ, ये विशाल पहाड़ जो आसमान को छूते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे या फिर ये भी कभी छोटे थे और आज इतने बड़े बन गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पहाड़ हमेशा ऐसे ही रहेंगे या एक दिन गायब हो जाएंगे? आज हम जानेंगे पहाड़ कैसे बनते हैं और क्यों धीरे धीरे घिसते रहते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती एक जलता हुआ गोला थी। ना कोई पहाड़, ना कोई समुंदर, सिर्फ आग ही आग। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और ऊपर एक परत बनी जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, यानी भूपरपटी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है इसके नीचे। धरती की सतह एक टुकड़े में नहीं है। आप अभी जहां खड़े हो, क्या आपको लगता है कि जमीन बिल्कुल स्थिर है? अगर मैं कहूं कि आपके पैरों के नीचे की धरती धीरे धीरे हिल रही है और यही हरकत दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ बनाती है, तो क्या आप मानोगे? हमारी धरती एक ठोस गेंद नहीं है। असल में ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स क्या हैं? ये धरती की सबसे ऊपर वाली परत यानी क्रस्ट के बड़े बड़े हिस्से हैं। कुछ प्लेट्स इतनी बड़ी हैं कि वो पूरे पूरे महाद्वीप को उठाए हुए हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। मतलब हम किसी देश में नहीं रहते, हम एक चलती हुई प्लेट पर रहते हैं। अब सवाल आता है, ये प्लेट्स हिलती क्यों हैं? धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा कि वहां पत्थर भी पिघले हुए हैं। इसे कहते हैं मैग्मा। ये गर्म मैग्मा धीरे धीरे घूमता रहता है जैसे उबलता हुआ पानी। इस मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। यही करंट्स ऊपर की प्लेट्स को धक्का देते हैं और इसी वजह से प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं। बहुत धीरे, लेकिन लगातार। इतनी धीरे कि आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन सालों में ये कई किलोमीटर तक खिसक जाती हैं। अब इमेजिन करो,
दो बहुत बड़ी प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और फिर टकराव होता है। केस 1, कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल। जब दो महाद्वीपीय प्लेट्स टकराती हैं तो कोई भी नीचे नहीं जाता, दोनों ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और बनते हैं विशाल पहाड़। यही कारण है कि हिमालय जैसे पहाड़ बने। केस 2, ओशनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल। जब समुद्री प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो समुद्री प्लेट नीचे चली जाती है और ऊपर बनता है ज्वालामुखी। यहीं से वॉल्केनो माउंटेन्स बनते हैं। केस 3, प्लेट्स स्लाइड, भूकंप। कभी कभी प्लेट्स टकराती नहीं, बस एक दूसरे के पास से सरकती हैं और अचानक एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। जब प्लेट्स टकराती हैं तो जमीन तुरंत पहाड़ नहीं बन जाती। ये प्रोसेस बहुत धीरे होता है। पहले जमीन थोड़ी थोड़ी ऊपर उठती है, फिर सालों में वो और ऊपर जाती है। लाखों साल में वो बन जाती है एक विशाल पर्वत। मतलब हर पहाड़ एक स्लो मोशन एक्सप्लोजन है। आप अभी जिस धरती पर खड़े हो वो स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे बदल रही है और शायद भविष्य में यहां भी एक नया पहाड़ बन सकता है। तो अगली बार जब आप पहाड़ देखें तो समझ जाना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये धरती के अंदर चल रही ताकतों का नतीजा है और ये कहानी अभी भी जारी है। क्या आपको पता था ये? कमेंट में बताओ, आपने पहले ये सुना था? कॉलिजन, टकराव से पहाड़। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाओ तो बीच में वो ऊपर उठता है। इसी तरह बने हैं दुनिया के सबसे बड़े पहाड़, जैसे हिमालय। कुछ पहाड़ ज्वालामुखी से बनते हैं। जब जमीन के अंदर से लावा बाहर आता है तो वो जमकर पहाड़ बना देता है। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। कभी कभी धरती की परत टूट जाती है और कुछ हिस्से ऊपर उठ जाते हैं। इन्हें कहते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। अब सोचो, अगर पहाड़ बनते हैं तो क्या वो हमेशा वैसे ही रहते हैं? नहीं, धीरे धीरे पहाड़ों को घिसते रहते हैं। 1, हवा, विंड, तेज हवाएं धीरे धीरे पत्थरों को काटती रहती है। 2, पानी, रेन एंड रिवर्स। बारिश का पानी पहाड़ों को काटता है और मिट्टी को नीचे ले जाता है। 3, बर्फ, ग्लेशियर्स। जमी हुई बर्फ धीरे धीरे सरकती है और पूरे पहाड़ को घिस देती है। मतलब पहाड़ हमेशा बदलते रहते हैं। एक तरफ पहाड़ बनते हैं, दूसरी तरफ वो घिसते भी रहते हैं। यानी ये एक साइकिल है, बनना और खत्म होना। यही प्रकृति का नियम है और वो अभी भी बदल रहा है। हिमालय आज भी बढ़ रहा है, हर साल कुछ मिलीमीटर, लेकिन करोड़ों साल बाद ये खत्म भी हो सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी पहाड़ को देखो तो याद रखना, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये करोड़ों साल की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।